हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद। आज के सेशन में हम HTML लिस्ट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे हम लिस्ट को और बेटर वे में वेब ब्राउज़र पे शो कर सकते हैं और उसमें पोजीशनिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा तो वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि कौन से टाइप के हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, है ना। उनको कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में हम शो कर सकते हैं। कुछ स्क्वायर में हमने देखा था, कुछ सर्कुलर बुलेट पॉइंट्स के साथ थे, कुछ डिस्क के साथ थे। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। इस सेशन में हम क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल पोजीशनिंग के बारे में देखेंगे कि लिस्ट को कैसे पोजीशन किया जा सकता है बेटर वे में, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने इससे पहले वाले सेशंस अभी तक वॉक थ्रू नहीं किए हैं तो पहले आप वो कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप पूरी सिक्वेंशियली इन सेशंस को वॉच करोगे तो आपको और भी ज़्यादा टॉपिक इजीली क्लियर होगा। क्योंकि इससे पहले हमने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज हम लिस्ट पोजिशनिंग की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है ये डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या क्या कीवर्ड्स लग सकते हैं, वो सारे टैग्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम मेनली फोकस करने वाले हैं कि कैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्टाइल पोजीशनिंग होती है। ठीक है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कोड वॉक थ्रू करवाऊंगा और कोड हम स्टार्टिंग से लिखेंगे। एक दो तरह की लिस्ट बनाएंगे, उन दोनों पे हम अपनी स्टाइल पोजीशनिंग अप्लाई करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है उनमें। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके फिर उसका आउटपुट समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो आपको विजुअली आउटपुट देख के ही समझ में आएगा, है ना। और मेनली जो आउटपुट में कोई कस्टमाइजेशन की नीड होगी तो वो भी अपन इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अभी के लिए अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अगर ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट देखो जो मैंने अभी ओपन स्क्रीन पे किया हुआ है, तो इस डॉक्यूमेंट में अभी हमने बस एक बेसिक HTML का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे जस्ट एक हेडिंग डाला हुआ है HTML बाय टेक्सचर में। तो ये अभी के लिए सिंपल एक ये कोड है। अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो आपको आउटपुट में यहाँ पे दिखेगा HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, और इसके अलावा हमने कोई भी चीज़ इसमें अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले अपन एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और UL के बाद में अपन लिखते हैं LI। लिस्ट बनाना बहुत इजी है, मतलब आप लोगों ने पहले वाले सेशंस में भी देखा होगा। लिस्ट बनाने के लिए बस आपको UL टैग का यूज़ करना है और फिर लिस्ट एलिमेंट्स को पुट करना है। यहाँ पे अपन एक हेडिंग भी डाल के रखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो कि कौन सी जगह पे हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे अपन साथ में लिखते हैं स्टाइलिंग, कौन सी पोजीशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो यहाँ पे आएगा स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, है ना। दो होती है हमारे पास, लिस्ट इनसाइड और आउटसाइड। तो यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। तो ये लिस्ट को देख के ही हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा पोजीशन हमने इस पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक टेक्स्ट हो गया। अब हेडिंग हो गई है, और यहाँ पे हम हमारा प्रोडक्ट्स का नेम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को टेक रिलेटेड प्रोडक्ट मेंशन करने, तो यहाँ पे जैसे अपन डाल देते हैं लैपटॉप। ठीक है, सेकेंड LI अपन ऐड करेंगे लिस्ट आइटम, यहाँ पे अपन डाल देते हैं मोबाइल। तो जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हो तो एटलीस्ट 4 to 5 रिकॉर्ड्स उसमें ज़रूर रखो, क्योंकि उससे ही आपको विजुअली प्रॉपर शो होगा कि क्या हमने यूज़ किया है। ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप, और यहाँ पे आ जाएगा कैमरा। कैमरे के बाद में हम लिखेंगे LI, और मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, प्रिंटर, और उसके बाद में आ जाएगा हेडफोन्स, LI हेडफोन्स। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास आ गए LI में, मतलब एक लिस्ट में। तो अगर इसको अपन यहाँ पे सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो अपने को आउटपुट क्या दिख रहा है, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिस्ट स्टाइल। आई थिंक स्पेलिंग में कुछ चेंज हो गया यहाँ पे, लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। तो ये अपने यहाँ पे टेक्स्ट डाला हुआ है। अब देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट स्टाइल, अभी तक हमने खाली टेक्स्ट में हेडिंग में यहाँ पे ये डाला है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, बट इस पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको UL टैग पे जाना है। यहाँ पे लिखना है लिस्ट, सबसे पहले लिखोगे स्टाइल, फिर लिखोगे लिस्ट,
अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। उस ऑप्शन के ऊपर लेंगे तो अपने पास कुछ ऑप्शंस ये दिख रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी अपन लेते हैं इनसाइड, जैसे अपन ने टेक्स्ट इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड, सेव करेंगे इसको और रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र। तो जैसे मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से अब हमारे को टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको अभी इसका प्रॉपर आइडिया नहीं लग रहा कि क्या है इसमें चेंजेस हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन एक और लिस्ट बनाएंगे, वहाँ पे अपन उसका आउटसाइड यूज़ करेंगे, तब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी जस्ट हमने एक लिस्ट बनाया, उसमें लिस्ट स्टाइल पोजीशन अप्लाई किया जो है इनसाइड। अब हम एक और लिस्ट बनाएंगे, तो एक और लिस्ट बनाने के लिए फिर से हेडिंग डालते हैं H3 और यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, या फिर लिस्ट ऑफ कुछ भी आप इसमें व्हीकल डाल देते हैं, लिस्ट ऑफ व्हीकल्स, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड, ठीक है। ये ऐसा लिखना मैंडेटरी नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखाने के लिए वहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाए प्रॉपर, इसलिए हेडिंग डाल रहा हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्टली लिस्ट भी बना सकते हो। तो ये अपन ने क्या किया, सेव करते हैं इसको, यहाँ पे अपने पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ गया। अब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट दूसरी वाली बनाने वाले हैं, जिसमें हम स्टाइल को क्या चेंज कर देंगे, आउटसाइड पे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले आपको UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, फिर पहला LI आएगा अपना, तो पहला LI में अपन डाल देते हैं कार, क्योंकि व्हीकल्स की बात हो रही है। सेकंड LI मतलब लिस्ट आइटम, LI मतलब लिस्ट आइटम, तो ये आपको पता होना चाहिए टैग का फुल फॉर्म भी, कई बार इंटरव्यूज में ये भी पूछा जाता है। तो LI यहाँ पे आ जाएगा बस, LI यहाँ पे आ जाएगी बाइक, ठीक है। फिर आ जाएगा अपने पास फिर से LI। तो हमेशा एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड्स आप रखो जब भी आप लिस्ट बनाते हो या टेबल बनाते हो। उसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप उसका आउटपुट देखोगे तो वो प्रॉपर आपको डिफरेंस शो करेगा कुछ भी चीज़ का, या आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वहाँ पे डेटा में, ठीक है। तो कार, बस, बाइक, ट्रैक्टर एंड ट्रेन। तो यहाँ पे लास्ट वाला LI हमने डाल दिया ट्रेन। अगर आप और चाहो तो और भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। तो इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो अभी हमने कुछ भी इस पे अप्लाई नहीं किया है ना, बट फिर भी आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ा सा इनसाइड है, इसीलिए इसको इनसाइड बोलते हैं ना, आप देखोगे। और यहाँ पे आउटसाइड है, दोनों का कंपैरिजन करो, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो उसका रीज़न यही। अच्छा, क्या ये हटाने में ये चीज़ डिफरेंस हट जाएगा? देखते हैं। देखो यहाँ से मैं स्टाइल सिंपली हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अब ये एक लाइन में आ रहा है, अलाइंड है दोनों, बट वो पहले चेंज हो गया था। उसका रीज़न क्योंकि वहाँ पे हमने स्टाइल लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या सेट किया था, इनसाइड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। उसके लिए पहले स्टाइल लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और यहाँ पे आ जाएगा अपना लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लाना था हमें आउटसाइड, ठीक है। ये आ गया अपना आउटसाइड। अब इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो कुछ डिफरेंस दिखा। ऊपर वाला तो ठीक है, हमने उसको वापस ऐड कर दिया था इसलिए वो लेफ्ट राइट साइड चला गया थोड़ा, बट नीचे वाले में तो कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा डिफॉल्ट रहता है ना। अगर आप डिफॉल्ट स्टाइल के लिस्ट, आपसे कोई पूछता है कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन डिफॉल्ट क्या है, तो उस टाइम आप ये सिंपली आंसर कर सकते हो कि जो डिफॉल्ट होता है उसमें राइट साइड ही रहता है, हमारा आउटसाइड रहता है, ठीक है। तो मैं फिर से इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और लिस्ट ऑफ व्हीकल्स की जगह में लिस्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे अपन डाल देंगे लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल डिफॉल्ट जो होता है आउटसाइड, ठीक है। ये होता आउटसाइड, ये बस एक हमारे को आउटपुट दिखने के लिए प्रॉपर वहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फुटबॉल, जो भी आपको डेटा डालना है, ये ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये डेटा डालना है, कुछ भी डेटा डाल के ट्राई कर सकते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल,
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हॉकी और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, इसको अगर अपन सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये अब हमारे पास नया वाला लिस्ट आ गया जो डिफॉल्ट है। तो अब इन तीनों को देख के आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट वाले में हमने इनसाइड अप्लाई किया था, तो वो देखो उस केस में क्या होता है, जो पॉइंटर का स्टाइल होता है ना, पॉइंटर जो होता है वो टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्ट से टेक्स्ट के पास से ही स्टार्ट होता है। बट अगर हम बात करें आउटसाइड में तो वो देखोगे आप अलग लेवल पे, मतलब वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है और फिर टेक्स्ट स्टार्ट होता है। और डिफ़ॉल्ट जो है वो यही होता है राइट, तो इसलिए कोई दोनों में डिफरेंस नहीं दिख रहा। इसमें और इसमें डिफरेंस दिखेगा क्योंकि एक इनसाइड है एक आउटसाइड है। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार हमें इसके रिलेटेड काफ़ी सिनेरियोज मिलते हैं प्रोजेक्ट्स में जहाँ हमें इनसाइड या आउटसाइड का यूज़ करना होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आउटसाइड तो डिफ़ॉल्ट रहता है तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी वो वैसे ही वर्क करेगा। इनसाइड के लिए कई बार नीड होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।